there, people. What's up? How you all doing? I'm Princey Jen, welcoming you all to your favorite homeopathic academy. And the today's medicine that I chose for you guys is Anika Montana, which is our first prof. गाइस एक्चुअली अभी तक जो दो मेडिसिन मैंने आपको पढ़ाई हैं वो मेडिसिन को मैंने एकदम शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स रखा था. बट उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि मेरे लेक्चर पूरा देखना इंपॉर्टेंट था ताकि आपको वो समझ में आए, है ना. बट आई हैव चोजन एन अनदर वे. जैसे मैं A to Z पूरा लेक्चर ले रही हूँ, लाइक पूरा फुल नोट्स के साथ, पर्टिकुलर्स वगैरह सब एकदम डिटेल्स में. बट नाउ यू गाइस हैव टू टेल मी कि आपको कैसा चाहिए, एकदम शॉर्ट एंड कंसाइज या एकदम डिटेल्ड में. ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी अंटिल अनलेस आई डोंट गेट योर रिस्पॉन्स. सिंस अभी नया नया चैनल है, सो आई डोंट नो वेदर यू आर गोना अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. सो मुझे बताना, एंड बाकी तब तक आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से चीज़ें पढ़ा सकूँ. सो या लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस मेडिसिन अर्निका मोंटाना. ये फर्स्ट प्रॉफ की मेडिसिन है एंड बहुत अच्छी मेडिसिन है. अगर अर्निका मोंटाना आपको आती है देन द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट अर्निका, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इज़ इंजरी. इंजरी वो भी कैसी, खून वाली नहीं जिसमें खून बह नहीं पाता है बट नीला पड़ जाता है, वो एरिया प्रॉपर. ठीक है. सो बेसिकली गाइस अभी हम ना ये मेडिसिन के बारे में, जैसे मैंने अभी आपको एलुमिना पढ़ाया था लेकिन वो सेकंड प्रॉप की थी. ऑल्दो अगर फर्स्ट प्रॉप वाले देख रहे हैं तो उनको इतना समझ में नहीं आएगा, बट एलुमिना में हमने इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें देखी. जैसे एलुमिना में नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आलू से उसको डायरिया वगैरह हो रहा था, उसको डिसलाइक थी आलू. एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हमने उसकी देखी थी. ल्यूकोरिया वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट था, म्यूकस मेम्ब्रेन में काम करती है. वैसे ही हमने एम्बर ग्रेसिया देखी थी जिसके बारे में भी हमने देखा कि उसमें एम्बैरसमेंट वगैरह से रिलेटेड. जैसे अर्निका मोंटाना में आपको इंजरी याद रखनी है. ओके, क्या याद रखना है? इंजरी. वो भी कैसी, जो कि ब्लंट इंस्ट्रूमेंट वगैरह से लगी हो, यानी वहाँ पे नीला वगैरह पड़ा हो, ना कि खून बहने वाली इंजरी हो. ठीक है, तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसका कॉमन नेम देखते हैं. इसका कॉमन नेम है लियोपार्ड्स पेन. याद रखना है फॉर योर वाइवा पर्पस. बाकी एज सच इतना ज़्यादा रोल रहता नहीं है कॉमन नेम वगैरह का. एंड देन इट्स प्रूवर इज़ डॉक्टर हैनमन सर. अगर आपको इसकी ड्रग पिक्चर आती है तो आपको कैसे लिखना है, आई एम टेलिंग यू दैट बेसिकली. ठीक है, मतलब पूरा एकदम डिटेल में. बट जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको इसका फोकस करना है वो इंजरी वाला पार्ट रहेगा पर्टिकुलर्स में, वो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगी. इसकी फैमिली है वेजिटेबल किंगडम, कंपोजिटिव फैमिली से है. एंड ये कैसा दिखता है इसकी पिक मैं आपको डेफिनेटली लगा दूंगी. एंड देन वेजिटेबल किंगडम की फैमिली है, मतलब फैमिली इसकी कंपोजिटिव है बेसिकली, किंगडम इसका वेजिटेबल है. ठीक है. सो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो डायरेक्टली नोट्स देखेंगे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से उनको ये चीज़ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लग सकती है, बट यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया. ओके. सो और इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. सो इंट्रोडक्शन में बेसिकली मैंने एकदम ही डिटेल में ले लिया एक्चुअली ये मेडिसिन को. सो ये कहाँ उगती है, कहाँ मिलता है हमको ये लियोपार्ड्स पेन या फिर अर्निका मोंटाना का पेड़? यूरोप में, माउंटेन रीजन्स में मोस्टली. देन किस चीज़ के लिए है? इट इज़ मेनली नोन फॉर ट्रॉमा, शॉक, इंजरी, ब्रूसेस, ब्रूसेस जो नीला पड़ जाता है, सोरनेस, स्प्रेन्स, मोच वगैरह आना, हेमाटोमा, पोस्ट सर्जिकल हीलिंग. ठीक है. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी ट्रोमैटिक. ओके. देन हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड? तो बेसिकली टिंचर इसका फ्रेश प्लांट से बनता है, मतलब पूरा का पूरा प्लांट यूज़ होता है. देन इट इज़ पोटेंटाइज टू डिफरेंट डाइल्यूशंस. ओके. देन इसका स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ है? इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में, मसल्स में, ब्लड में मोस्टली, नर्व्स में, हेयर एंड स्किन में भी है. अर्निका के आपको ऑयल्स देखने मिलेंगे, शैम्पू देखने मिलेंगे. अगर आप होम्योपैथी में दिखाते हैं अपने हेयर इश्यूज़ को तो मोस्टली आपको अर्निका का कुछ ना कुछ तो प्रिस्क्राइब वो करते ही हैं डेली उसमें यूज़ करने के लिए. ओके. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे कि हेयर फॉल के लिए अच्छा होता है. सो इसकी पैथोजेनेसिस में क्या है, अर्निका क्या क्या प्रोड्यूस करती है? कैपिलरी डैमेज एंड हेमोरेज प्रोड्यूस करती है. ठीक है. कैपिलरी डैमेज होगी तो डेफिनेटली इंटरनल ब्लीडिंग होगी. इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो वहाँ पे आपको नीला दिखेगा, है ना.
सो या ये इसकी पैथोजेनेसिस होगी। और देखते हैं, अनीमिया भी बेसिकली ये प्रोड्यूस करता है। अब सिंस इंटरनल ब्लीडिंग और ये सब हो रहा है तो टेंडेंसी टू हेमरेज तो है ही, बट साथ ही साथ इसमें हमको क्या देखने मिलेगा, अनीमिया भी देखने मिलेगा, अनीमिया भी। ओके, अनीमिया देखने मिल रहा है। और देखते हैं, और हमको इसमें क्या देखने मिल रहा है, ब्रूस्ड सोर सेंसेशन देखने मिल रहा है। ठीक है, एंड एकाइमोसिस ऑफ स्किन देखने मिलता है। एकाइमोसिस क्या होता है, यानी डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ओके, नीला पड़ जाना। सेप्टिसीमिया देखने मिल रहा है, शॉक स्टेट होता है बेसिकली। एंड अगर हमको कभी भी कहीं पे भी चोट लगती है तो हमारी बॉडी शॉक स्टेट में थोड़ी देर के लिए जाती है, चाहे वो पर्टिकुलर एरिया या फिर ब्रेन भी, वहाँ पे उसका पूरा फोकस चला जाता है। राइट, सो ये यहाँ पे कहने का मतलब है। देन डिनायल ऑफ इलनेस, ये आपको एसके दुबे में मोस्टली नहीं देखने मिलेगा, जहाँ तक मैंने पढ़ा है एसके दुबे में ये नहीं है। बट डिनायल ऑफ इलनेस व्हाट इज, कि वो डजेंट मैटर बहुत ज़्यादा इल हो, बहुत ज़्यादा ही बीमार हो, बट ही विल से दैट आई एम ओके। वो क्या बोलेगा, आई एम ओके, बट इंटरनली कैसा है ये, इंटरनली ही इज सुपर डुपर वीक, बट ही इज़ नॉट गोना एक्सेप्ट इट। अब ये डिनाइल ऑफ इलनेस इसमें क्यों है ये हम आगे देखेंगे, बट ओके मैं अभी बता देती हूँ इसमें डिनाइल ऑफ इलनेस क्यों है। क्योंकि ना इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन में रहती है। ठीक है, तो इसको नहीं चाहिए कि कोई भी आए और इवन उसको टच करे, क्योंकि लिटिल टच भी उसको बहुत ज़्यादा चुभता है, दुखता है। तो बस इसलिए वो डिनाई कर देता है कि भाई आई एम फाइन। ओके, देन हाइपर सेंसिटिविटी टू टच है, हाइपर सेंसिटिविटी टू टच, इसकी वजह से इसमें डिनाइल ऑफ इलनेस देखने मिलती है। किसकी वजह से, सिंस इसमें हाइपर सेंसिटिविटी टू टच है, इस वजह से इसको डिनाइल ऑफ इलनेस है। ओके, नाउ लेट्स कम फॉरवर्ड एंड इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। सो गाइस, इसका कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, रॉबस्ट है, वही मस्कुलाइन स्ट्रॉन्ग मस्कुलर इंडिविजुअल है, बहुत ज़्यादा रेड फेस है, लाइवली एक्सप्रेशन है। ऐसा आई टोल्ड यू कि वो डिनाइल ऑफ इलनेस देखने मिलती है तो ये लाइवली एक्सप्रेशन देता है दैट ही इज़ ऑल फाइन, देख के कोई पता ही नहीं कर पाएगा। चिली पेशेंट है, नर्वस है, सेंग्वाइन है। अब सेंग्वाइन इज लाइक, सेंग्वाइन टेम्परामेंट इज यूज फॉर ब्लड मोस्टली, एंड इसमें हमको क्या देखने मिल रहा है, काइमोसिस देखने मिल रहा है, एनीमिया देखने मिल रहा है, हेमरेजिक टेंडेंसीज देखने मिल रही है, तो जाहिर सी बात है सेंग्वाइन आएगा ही आएगा। एंड नर्वस हमको जस्टिफाई करेंगे इसके मेंटल स्टेट से। ओके, एंड सोरा इसका मियाजम है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या देखा, इसका कॉमन नेम है लियोपार्ड्स पेन, इसका कॉमन नेम क्या है, लियोपार्ड्स पेन। ठीक है, लियोपार्ड्स, हैनमन सर इसके प्रूवर हैं, कंपोजिटिव फैमिली की है, यूरोप वाली प्लेस में पाई जाती है, एंटी ट्रोमैटिक है, क्या बोलते हैं इसको, एंटी ट्रोमैटिक। ठीक है, इंजरी के लिए है मोस्टली। ठीक है, सो और हमने इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देख लिया। स्फीयर ऑफ एक्शन हमने ब्लड में देखा, ब्लड वेसल्स में देखा, कैपिलरीज में देखा, है ना, हेयर में देखा, स्किन में देखा, और फिर उसी हिसाब से हमने इसकी पैथोजेनेसिस देख ली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया, स्ट्रॉन्ग रॉबस्ट, बहुत मस्कुलर इंडिविजुअल होगा, रेड फेस रहेगा, ब्लड से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली बात है रेड फेस वगैरह रहेगा, लाइवली एक्सप्रेशन है क्योंकि डिनाइल ऑफ इलनेस है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं। चिली पेशेंट है, सेंग्वाइन एंड नर्वस टेम्परामेंट एंड सोरा इसके बैकग्राउंड में है। ना सोरा मियाजम, ये मियाजम मैं बहुत जल्दी आपको कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में ना मियाजम पे ही डाल दूँ सोरा सिफिलिस साइकोसिस एक एक करके, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो। सोरा में, सोरा का बेसिक होता है बेसिकली इचिंग होती है इसमें। ठीक है, इन्फ्लामेशन, ये सब इसमें हमको देखने मिलता है। गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर आप मेरा ज़रूर देखना, मैं सोरा ही अपलोड करूँगी मोस्ट प्रोबेबली, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होंगी मियाजम से। डेली हम मेडिसिन पढ़ेंगे तो आई डोंट वांट कि ये सारी कन्फ्यूजन हो कि सोरा सिफिलिस साइकोसिस क्या है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो गाइडिंग सिम्टम में सोर, लेम, ब्रूज फीलिंग ऑल थ्रू द बॉडी एज इफ बीटन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही थका हुआ, ब्रूइस्ड फील, सोर, कैसे जैसे उसको कोई जब हमको मारता है, कोई बहुत ज़्यादा किसी को कोई आदमी पिटा हो तो चेहरा कहीं से नीला वीला रहता है, बहुत ही अकड़न वाली फीलिंग आती है, सोर बॉडी हो जाती है, तो वैसी इसमें फीलिंग रहती है। ठीक है, ओवर सेंसिटिव टू पेन है, बहुत ज़्यादा इसको पेन फील होता है। लाइक अगर ज़रा सा भी इसको ये बहुत ज़्यादा अभी इसको किसी ने मारा, मैं इसको ज़रा सा भी टच कर देती हूँ तो आउच वाली फीलिंग आती है ना कि भाई मत कर, राइट। एवरीथिंग ऑन विच पेशेंट लाई सीम्स टू हार्ड। ठीक है, उसको सॉफ्ट प्लेस की चाह रहती है बेसिकली, क्योंकि वो जहाँ पे भी लेटता है या जहाँ पे बैठता है वो उसको बहुत हार्ड फील होता है। सो इसमें रेस्टलेसनेस भी हमको देखने मिलती है। ठीक है, कि सॉफ्ट प्लेस मिल जाए भाई। हीट ऑफ अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड चिल ऑन दी वॉट, लेट्स सी, चिल ऑन दी लोअर पार्ट, है ना, चिल ऑन दी लोअर पार्ट, ये भी इसकी पिक्युलरिटी हो गई। अर्निका मोंटाना जब हम बेसिकली पढ़ते हैं ना तो इसमें हमको जो हेड इसका रहता है उसमें बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, हीट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ बॉडी, लेकिन जब हम उसके एक्सट्रीमिटीज़ या पैर वगैरह को छूते हैं वहाँ पे हमको ठंडापन फील होता है। एंड चिल ही इसका क्या था, थर्मल भी था। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आओ, अब यहाँ पे जो हेयर्स वाला हमने बात की थी ना कि ये हेयर पे भी है, तो क्या काम करता है, लोकल एप्लीकेशंस मेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्रोथ ऑफ हेयर एंड चेक्स हेयर फॉल। आई टोल्ड यू ना कि हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ट्रॉमा रेमेडी फॉर एक्सीलेंस, फर्स्ट रेमेडी फॉर मैकेनिकल इंजरी, फॉल्स, ब्लोज, कंट्यूशन एंड सर्जिकल ट्रॉमा। मतलब ये सारी वो कंडीशंस होती हैं, ये कंट्यूशन इज़ नथिंग बट वही ब्रूस वाली बात आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, कि मैकेनिकल इंजरी बेसिकली कि आई विल जस्ट सपोज ये स्किन हो गई इसकी। ठीक है, अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा कलर चूज़ करते हैं, थोड़ा सा ब्लूइश कलर कर दूंगी, तो ये पर्पल जो स्किन में बन जाता है ना, ये पर्पल कलर ऐसा जब स्किन दिखने लगती है, नीला पड़ जाता है बेसिकली, तो यही होता है ब्रूस या ब्लो वगैरह या फूल जाना, मतलब अंदरूनी चोटें। ठीक है, उसके लिए होती है ये। ठीक है, आगे देखते हैं अब। लेबर इंजरीज़ में भी अंदर कई बार कट वगैरह लग जाती है, मतलब इंटरनल इंजरीज़ के लिए बेसिकली आप याद रखो, हमको बाहर से देख के नीला वीला कहीं पे दिख जाएगा, बाकी सोर लेम ब्रूस फीलिंग तो आपको याद ही रखनी है। ठीक है, जिसमें पेशेंट लेट रहा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो रहा है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी की क्या है, हीट है, एंड लो पार्ट ऑफ बॉडी की कोल्डनेस है। हेयर वाला याद रखो, पेशेंट बहुत जल्दी ब्लीड कर जाता है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स्ड रहती हैं। अब कैसा ब्लीड कर रहा है, इंटरनल ब्लीड कर रहा है ना। अर्निका इज स्पेशली सूटेड टू केसेस वेयर इंजरी हाउएवर रिमोट सीम्स टू हैव कॉज्ड द पेशेंट ट्रबल्स। ठीक है, क्रॉनिक केसेस के लिए भी ये बहुत अच्छी है। और मोस्टली लेट मी टेल यू कि मोस्टली अकॉर्डिंग टू किसके, हैनमन सर के अकॉर्डिंग ये मोस्टली किस में यूज़ होती है, क्रॉनिक केसेस की इंजरी के लिए ये सबसे अच्छी है, क्रॉनिक केसेस के लिए। ठीक है, तो याद रखना है हमको ये भी। और देखते हैं, पेशेंट ब्लीड्स ईजली, यही मैंने बताया था, पेशेंट ब्लीड्स ईजली, ब्लड वेसल सीम्स टू बी रिलैक्स्ड एंड देयरफॉर एक्स्ट्रा वेसेशन इज ईजी। स्ट्यूपर विथ इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ फीसेस एंड यूरिन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ फीसेस एंड यूरिन, स्ट्यूपर मतलब इतना ज़्यादा वो अनकॉन्शियस रहता है, बेसिकली अनकॉन्शियस इतना ज़्यादा वो पर्सन हो जाता है कि इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ फीसेस एंड यूरिन आ रहा है। ठीक है, उसको पता भी नहीं चल रहा है, एंड ही इज़ यूरिनेटिंग, ही इज़ पासिंग आउट स्टूल विदाउट बीइंग कॉन्शियसनेस। और इसका मेंटल देखते हैं। आफ्टर ट्रॉमा और शॉक पेशेंट डिनाइज इलनेस, ही सेज आई एम परफेक्टली फाइन। Are you getting my point? What is he saying? That he is perfectly fine. Unconscious when spoken to, answers correctly but immediately unconscious and delirium returns. But answers correctly, याद रखना, क्योंकि एक मेडिसिन है बैप्टीशिया, उसमें ना वो पर्सन आंसर के बीच में ही अनकॉन्शियस हो जाता है, लाइक ही डज नॉट फिनिशेस हिज कंप्लीट आंसर,
whenever he is asked something, which medicine? Baptisia. तो whenever you are talking about Anika की ये वाला point, then you will have to compare it with Baptisia as well. Now Baptisia is for second prof, but you should know कि अर्निका मोंटाना को इस स्टेट में हम किससे और कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. डिलीरियम रिटर्न्स, इनडिफरेंस टू एवरीथिंग, मतलब उसको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इनडिफरेंस है उसको अब हर चीज़ से. वॉन्ट्स टू बी अलोन, क्योंकि उसको अकेले रहना है, एंड जिसको अकेले रहना पसंद होगा उसको डेफिनेटली इनडिफरेंस होगा सब चीज़ों से. ठीक है. फियर ऑफ बीइंग स्टक और इवन टच्ड बाय दोज कमिंग नियर हिम. नाउ पेशेंट इज so fearful that he is even scared कि भाई no one should even come near me और touch me. इस वजह से भी वो denial of किसका करता है? illness का करता है. okay. then sudden fear of death rousing him up at night with cardiac distress. हार्ट में उसको हैवीनेस फील होती है, सडन फियर ऑफ डेथ फील होता है, जिस वजह से वो रात में सडनली उठ जाता है. ठीक है. अब इसका एक बार मेंटल हम रिवाइज करते हैं कि डिनायल ऑफ इलनेस देखने मिल रहा है. पहले तो क्या? डिनायल ऑफ इलनेस, देन आंसर्स कंप्लीटली, आंसर करेक्टली एंड कंप्लीटली. ठीक है. वॉन्ट्स टू बी अलोन, रहना पसंद है, अलोन रहने की वजह से इनडिफरेंस है. ठीक है. इनडिफरेंस है. नाउ सिंस इसमें डिनायल ऑफ इलनेस रहती है, इस वजह से इसमें हमको क्यों देखने मिल रही है डिनायल ऑफ इलनेस? क्योंकि इसमें ना टच की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये. राइट. लाइक हमने ये सिम्टम पढ़ा ना कि ही इज़ वेरी ओवर सेंसिटिव टू टच. ओके. सिंस ही इज़ ओवर सेंसिटिव टू पेन बेसिकली, इस वजह से ये डिनाई करता है. एंड ही सेज आई एम परफेक्टली फाइन. ठीक है. तो कार्डियक डिस्ट्रेस की वजह से ये उठ जाता है एकदम सडनली रात में, ये भी हो गया. ठीक है. और इसमें ना इस वजह से हमको इनएबिलिटी टू परफॉर्म कंटिन्यूअस एक्टिव वर्क. ठीक है. इस इनवॉलेंट्री डिस्चार्जेस देखने मिल रही है हमको स्टूल और यूरिन की. ओके. एब्सेंट माइंडेड रहता है बेसिकली, डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट, एब्सेंट माइंडेड, मटरिंग डिलीरियम देखने मिलेगा हमको इसमें, और बहुत सारी चीज़ें. बट ये की पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए ये तो आपको एनी हाउ याद रखना ही रखना है. ठीक है. ओके. आगे देखते हैं. आगे इसमें एलिमेंट्स किससे आ रहे हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एलिमेंट्स इसमें किससे आ रहे हैं. एलिमेंट्स मतलब कि इसमें दिक्कतें किन किन चीज़ों के इनटेक से बढ़ रही हैं. ठीक है. तो हमको पता है बैड इफेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजरी से बढ़ रही है. इवन इफ रिसीव्ड ईयर्स एगो, लाइक कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत साल पहले एक्सीडेंट हुआ है पर आज वो जगह सडनली पेन होना चालू हो गई, या फिर जब से हमारा वो एक्सीडेंट हुआ था तब से हम ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं. तो उन केसेस की वजह से, या फिर यहाँ पे फूला हुआ कई लोगों का रह जाता है, आपने देखा होगा. ठीक है. ब्लो, कंट्यूशन, हार्ड वर्क, स्पिरिचुअस लिकर, चारकोल वेपर, फ्राइट एंड एंगर की वजह से इसमें दिक्कतें देखने मिलती हैं. ठीक है. ओके. सो या पर्टिकुलर्स देखते हैं अब हम. पर्टिकुलर्स में हम इसका हेड देखेंगे. ठीक है. हेड इज़ नॉट गिवन इन विच एस.के. दुबे. तो मैं ये सब आपको एस.के. दुबे से नहीं पढ़ाती हूँ, मैं आपको बहुत सारी बुक से कंपेयर करके, पीपीटीज़ वगैरह पढ़ के ओवरऑल कंसाइज कंटेंट आपको मिल रहा है. सो जस्ट डोंट फोकस कि यार एस.के. दुबे में ये है नहीं, क्योंकि जब लाइफ में आपको इसकी नीड पड़ेगी, क्लिनिक में आपको नीड पड़ेगी, तो आप फिर सोचते रह जाओगे कि भाई ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं. इसलिए सिर्फ एक बुक पे डिपेंडेंट नहीं रहना है. ठीक है. सो हेड में हमको क्या देखने मिल रहा है? हमने क्या पढ़ा था? अपर पार्ट ऑफ बॉडी इज कोल्ड एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, हीट ऑफ अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी की कोल्डनेस देखने मिल रही है. ठीक है. हॉट विथ कोल्ड बॉडी लिखा हुआ है. ठीक है. कंफ्यूज्ड है. सेंसिटिवनेस ऑफ ब्रेन विथ शार्प पिंचिंग पेन. ठीक है. स्कैल्प फील्स कॉन्ट्रैक्टेड, cold spot on the forehead, chronic vertigo, objects thrill especially when walking. ठीक है.
हेड अपना हॉट है लेकिन बॉडी कोल्ड है, क्योंकि हमने हीट ऑफ अपर पार्ट ऑफ बॉडी देखा था, राइट। कंफ्यूज्ड है पर्सन बहुत ज़्यादा, ये तो हमने मेंटल स्टेट में भी उसका देखा था। सेंसिटिवनेस ऑफ ब्रेन है विथ शार्प पिंचिंग पेन्स, स्कैल्प फील्स कॉन्ट्रैक्टेड, कोल्ड स्पॉट ऑन द फोरहेड, क्रॉनिक वर्टिगो। हनुमान सर ने क्या बोला था, क्रॉनिक केसेस के लिए बहुत अच्छी है। तो क्रॉनिक वर्टिगो मतलब उसको हमेशा चक्कर कभी ना कभी आते रहते हैं। क्रॉनिक वर्टिगो हमको उन लोगों के केसेस में भी दिखता है जिनको सर्वाइकल की दिक्कत होती है। तो अगर वैसा कोई पेशेंट आ रहा है एंड अगर हमको सारे सिम्टम्स अर्निका से मैच हो रहे हैं तो हम ये अनिका मोंटाना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसका कॉमन नेम क्या है, लियोपार्ड्स पेन, लियोपार्ड्स बेन। याद रखना ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं 10 बार आपको सेम चीज़ इसलिए रिवाइज नहीं करवा रही हूँ कि आप भूल जाओ, सोच बस याद रखो, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आइस में आता है। डिप्लोपिया फ्रॉम ट्रॉमेटाइज मस्कुलर पैरालिसिस, ठीक है। आइस की मसल्स के पैरालिसिस की वजह से डिप्लोपिया देखने मिलता है फ्रॉम ट्रोमाटिज्म मस्कुलर पैरालिसिस। रेटिनल हैमरेज, ब्रूज सोर फीलिंग इन द आइस, सोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग हो रही है आइस में, ब्रूस्ड एंड सोर फीलिंग इन द आइस आफ्टर क्लोज वर्क। जब क्लोज वर्क की बारी आती है तो हमको रूटा एक मेडिसिन होती है वो भी याद रखना है, ठीक है। मस्ट कीप आई ओपन, डिजी ऑन क्लोजिंग द आइस। आइस अगर वो सरद सी देर के लिए बंद रख रहा है तो उसको डिजीनेस फील हो रही है। नाउ वाई इज दिस डिजीनेस, बिकॉज उसको क्रॉनिक वर्टिको की भी हमको कंडीशन देखने मिली थी हेड में, राइट। फील टायर्ड एंड वेरी आफ्टर साइट सीइंग, मूविंग पिक्चर्स, ठीक है। मूविंग पिक्चर्स, वेरी डिप्लोपिया मतलब जब आपने भी ऐसा नोटिस किया होगा कि जब आप धूप वगैरह में रहते हो तो एकदम से कुछ एंड आइज क्लोज, लाइक स्कूल टाइम पे अगर आप आइज क्लोज करके कोई काम कर रहे हो तो वी सी समथिंग मूविंग अपने आँखों के सामने, राइट। जब हम आँख बंद करते हैं, आई होप यू कैन रिलेट विथ मी, बिकॉज मुझे तो होता था समटाइम्स। सो या सो डू रिलेट विद दैट। तो इसको ये भी है, ओके। तो इसका नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं, स्टमक। स्टमक में है इसका लॉन्गिंग ऑफ विनेगर, ओके, distaste from milk and meat, canine hunger, uncontrollable hunger, vomiting of blood, pain in stomach during eating, ठीक है, खून की उल्टियाँ करता है, पेन होता है इसको स्टमक में कब, खाते टाइम, बेल्चिंग एंड इरेक्टेशंस आर वेरी फाउल। जब ये खाना खाने के बाद जब हम बर्ब्स लेते हैं, जो डकारें आती हैं वो बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल करती हैं, प्यूट्रेड होती हैं, लाइक रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडे की तरह, ठीक है। प्यूट्रेड स्मेल फ्रॉम माउथ, कंटिन्यूसली माउथ से उसके गंदी स्मेल आती रहती है, ओके ओके। स्टमक भी क्लियर हो गया। अब इसका कॉन्स्टिपेशन, अब स्टमक हमने पढ़ा है तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह, डायरिया वगैरह भी देख लेते हैं, ओके। सो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, कॉजेशन वगैरह सब करके, लाइक हर उसमें तो हमको कॉजेशन और ये सब कुछ इतना पता ही नहीं चलता है, बट आप कॉजेशन इसमें कैसे लिख सकते हो अगर कई उसमें आपको लिखना ही है, आपको नहीं पता है तो जो एलिमेंट्स बताया ना मैंने उसी को आप डाल सकते हो कि चारकोल वेपर की वजह से मे बी उसको हेडेक वगैरह हो रहा हो, क्रॉनिक स्पिरिटियस लिकर के वजह से हो रहा हो, ठीक है, कंट्यूशन की वजह से हेडेक वगैरह हो रहा है, तो सब कॉजेशन में डाल सकते हो फॉर आंसर्स बढ़ाने के लिए। एंड एलिमेंट्स तो आपको याद रखना ही है, राइट। अब कॉन्स्टिपेशन देखते हैं। कॉन्स्टिपेशन का कॉज क्या है, एनलार्ज प्रोस्टेट, मेल्स के केस में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो एनलार्ज हो जाती है, एंड रेट्रोवर्टेड यूट्रस, यूट्रस रेट्रोवर्टेड। अब ये दोनों टर्म्स आपको पैथोलॉजी में देखने मिलेगा। रेट्रोवर्टेड यूट्रस आपको गायनी में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर वैसे कोई केसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो हम अर्निका के बारे में सोचेंगे, ना कि सिर्फ एक दो सिम्टम्स की वजह से नहीं, बट पूरा केस मिलाएंगे, मेंटल पिक्चर, हर चीज़, ठीक है। देन एज द रेक्टम इज लोडेड, जब रेक्टम पूरा भर जाता है, सेंसेशन कैसा आ रहा है हम वो देख रहे हैं, रेक्टम इज लोडेड, स्टूल विल नॉट कम आउट, रेक्टम पूरा भरा हुआ है बट स्टूल नहीं आ रहा है, एंड रिबन लाइक स्टूल, रिबन लाइक स्टूल तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल रिलेट, जैसा बोल रहा है वैसा ही इमेजिन करो, रिबन लाइक एक रिबन टाइप पतला सा, ओके, व्हेन वी पास स्टूल वी सी दैट, ओके।
सो ग्रेट स्ट्रेनिंग एंड टेनिसमिस देखने मिलती है, मतलब डायसेंट्री के केस में। नाउ लेट्स कम टू डायसेंट्री। कॉन्स्टिपेशन हो गया, इतना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट प्रोस्टेट की वजह से एंड रेट्रोवर्टेड यूट्रस की वजह से, ठीक है। सो या लेट्स सी समथिंग एल्स। डायसेंट्री देखते हैं। ग्रेट स्ट्रेनिंग एंड टेनिसमिस, मरोड़ आ रही है पेटों में, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ स्टूल कैसा है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव। ऑफेंसिवनेस अभी हमने इसमें कहाँ पे देखी, इसके माउथ में बहुत गंदी स्मेल आती थी, इसके रक्टेशन से बहुत गंदी स्मेल आती थी, खाते टाइम इसका पेट दुखता था। डिस्टेस्ट किससे था, मिल्क से, मीट से। एंड लॉन्जिंग ऑफ विनेगर, पेट में विनेगर का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन, अब एसिड रहता है बेसिकली, बट व्हेन ही इरप्ट्स उसको खट्टी डकारें टाइप्स फील होती हैं, ठीक है। ओके, सो स्टमक भी हमने इनडायरेक्टली दोबारा रिवाइज कर लिया। एनीवे, कैरेक्टर ऑफ स्टूल इज वेरी मच ऑफेंसिव, ब्राउन, ब्लडी, प्यूट्रिड, इनवॉलेंट्री, लॉन्ग इंटरवल बिटवीन टू स्टूल, दो स्टूल, लाइक व्हेन ही सिटिंग एंड ही पास्ड सम स्टूल, तो दोबारा ही टेक्स बहुत ज़्यादा टाइम दूसरा स्टूल आने के लिए, सो उसको ना बाथरूम में बहुत देर तक बैठना पड़ता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी यूरिन, हाउ इज इट्स यूरिन। Retained from overexertion, dark brick red sediment, very much painful micturition. Micturition is passing of stool, passing of urine. I'm so sorry, this is passing of urine. So ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। कैसा होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल। रिटेन फ्रॉम ओवर एक्सर्शन, ओके। लाइक अगर हम बहुत देर तक यूरिन पास नहीं करते हैं ना, तो हमारे ना यूरिनरी ब्लैडर को, आई एम सो सॉरी फॉर मेकिंग दिस समथिंग, सो हमारे ना यूरिनरी ब्लैडर को आदत हो जाती है टू रिटेन इट फॉर लॉन्गर टाइम, जिस वजह से बहुत तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। ब्रिक रेड कलर का आती है सुसु, ओके। अब इंजरी देखते हैं, विच इज़ सो 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 इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अर्निका, देन इंजरी इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज। एक्यूट इंजरी, क्रॉनिक किसका, क्रॉनिक इंजरी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल एक्यूट देखते हैं। किस किस की वजह से बढ़ रही है, ब्लो, फॉल, कंट्यूशन, कंट्यूशन इज ब्रूस ओनली, ये ब्लो वगैरह ही है। ट्रोमैटिक मैकेनिकल इंजरी, ओके, फ्रॉम ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स। ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जैसे, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब टेबल है, ठीक है, टेबल का कोना लग गया, ठीक है, या फिर मतलब बस ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिससे शार्प, बट अगर यहीं पे हम किसी ऐसे चीज़ से उसको लगी है, टक्कर लग गई है बेड के कोने से, जिसमें हमको खून तो नहीं आ रहा है लेकिन अंदर तो इंजरी पड़ रही है क्योंकि शॉक वहाँ पे हो रहा है ना। सो दिस इज़ ब्लंट। सेंसेशन कैसा होगा, अगेन पहला गाइडिंग सिम्टम याद करो, sore, lame, bruised feeling all over the affected part, sore, lame, bruised feeling all over the affected part. पेन कैसा होगा, वेरी मच पेनफुल सिंस द पेशेंट इज ओवर सेंसिटिव टू पेन एंड सेंसिटिव टू टच, तो वो किसी को टच नहीं करने देगा अपने आप को क्योंकि उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन की फीलिंग होगी। एक बार और पूरा देख लो जल्दी से। कॉजेशन तो हमको पता चल गया, फॉल, कंट्यूशन, ट्रोमैटिक, मैकेनिकल इंजरी, स्प्रेन्स वगैरह, ठीक है। सेंसेशन, सोर, लिम, ब्रूज फीलिंग, पेन कैसा होगा, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होगा, ओके। लुक ऑफ द स्किन कैसा होगा, लुक ऑफ द स्किन इज ऑफ द अफेक्टेड पार्ट्स ब्लू होगा, ब्लैक होगा। मैंने बोला ना कि खून वाली चोट, जब अंदर खून जम जाता है तो ब्लू एंड ब्लैकिश हो जाता है विथ एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड, अंदर खून जम जाता है। इट कंट्रोल्स हैमरेज, हैमरेज को कंट्रोल करता है। इंटरनल ब्लीडिंग, रीअब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड, तो जब हमको नीला पड़ा, जब हमको बहुत ज़्यादा नीला पड़ गया किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में, ओके, जब हमको ऐसा नीला पड़ गया, ठीक है, तो इसको हम कैसे हटाते हैं, अगर हम अर्निका मोंटाना देते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा वेसेशन मतलब ब्लड वेसल्स के बाहर जो ब्लड निकल आया है वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो इट कंट्रोल्स हैमरेज, इट रीअब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड, इट प्रिवेंट्स सप्रेशन एंड सेप्टिक कंडीशंस। सेप्टिक इज अगेन सेप्टिसीमिया, ठीक है। सर्जरी में आपको ये डिटेल में पढ़ना है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स कम हियर, पोस्ट पार्टम हैमरेज एंड परप्यूरल कॉम्प्लिकेशंस। पोस्ट पार्टम हैमरेज एंड परप्यूरल कॉम्प्लिकेशंस को भी ये ठीक करता है।
अब क्रॉनिक इंजरी को देखते हैं। क्रॉनिक इंजरी अगर बहुत साल पहले भी हमको कहीं से गिरने की वजह से सर में चोट लगी या कहीं पे भी, मोस्टली सर के केसेस हमको इसमें देखने मिलते हैं, तो रिजल्टिंग इन ट्रेमर्स, झटके आना, ठीक है, आर्टिकुलर रिमाटिज्म, पैरेटिक एंड पैरालिटिक कंडीशंस ऑफ पार्ट्स, ठीक है, कंकशन ऑफ ब्रेन रिसीव्ड ईयर्स एगो। यही मैंने बोला ना, सर में मोस्टली ये सारी चोटें देखने मिलती हैं, तो इसमें भी हम अर्निका मोंटाना को सोचेंगे एंड प्रिस्क्राइब भी करेंगे सिंस इट इज़ वेरी गुड फॉर दैट। अब स्किन को देख लेते हैं। ब्लैक एंड ब्लू कलर की होती है, इचिंग होगा, इचिंग तो मैंने आपको बताया ही, सोरा है ना इसका मियाज़म, बर्निंग, इरप्शंस ऑफ स्मॉल पिंपल्स, क्रॉप्स ऑफ स्मॉल बॉयल्स, इकाइमोसिस, बेड सोर्स, एक्ने इंड्यूरेटेड, कैरेक्टराइज बाय सिमेट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे ये सारी चीज़ें हो तो रही हैं, लाइक स्मॉल बॉयल्स आ रहे हैं, काइमोसिस हो रहा है, पिंपल्स हो रहे हैं, तो ये सिमेट्रिकली होंगे, लाइक इधर हो रहा है तो इधर पे भी होगा, दिस इज फेस, तो अगर इस चीक में हो रहा है तो यहाँ पे भी सिमेट्री वाइज चीज़ें चलेंगी, तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हो गया। ओके, फीवर भी हमको इसका याद रखना है, किसका, अर्निका मोंटाना का। फीवर कैसा है, फिब्राइल सिम्टम क्लोजली रिलीज्ड टू टाइफॉइड, शिवरिंग ओवर होल बॉडी, शिवरिंग कपकपाई आती है, ठीक है, टाइफॉइड फीवर के सिमिलर होता है। अब टाइफॉइड फीवर के लिए आपको टाइफाइड पढ़ना पड़ेगा, तो इस मेडिसिन के बाद अब टाइफाइड पढ़ लेना गाइस। टाइफाइड सेमोलिना टाइफी की वजह से जो होता है, विडाल टेस्ट कराते हैं, ये तो आपने नीट में पढ़ा होगा। बाकी और थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेना कि फीवर ना इसमें एकदम से चढ़ता है और उतरता नहीं है बहुत ईजली, तो और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, एक बार पढ़ लेना। हीट एंड रेडनेस ऑफ हेड with coldness of rest of the body, heat of head, heat of upper part of body and coldness of lower part of body, यही लिखा हुआ है। internal heat and feet, hands cold, nighty sore sweaty, नाइट में इसको बहुत ज़्यादा स्वेटी फील होता है। तो बहुत सारी चीज़ें तो अब रिवाइज ही हो रही हैं गाइस, हीट ऑफ अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड कोल्डनेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, यही आ रहा है, शिवर कर रही है बॉडी। अब थोड़ी बहुत चीज़ें तो आप अपने आप से लिख सकते हैं, बट अगर टाइफाइड फीवर की बात आती है तो आपको ना बैप्टीशिया सबसे पहले सोचना है, क्योंकि 60% ऑफ टाइफाइड केसेस इज क्योर्ड विद बैप्टीशिया। एनीवे ये एक्स्ट्रा डिटेल थी विच वॉज नॉट सो नीडेड फॉर यू गाइज, बट रिमेंबर दिस, ठीक है। देन मोडालिटीज़ इसकी देख लेते हैं। मोडालिटीज़ में एक और चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे आप इसको ईजिली याद रख सकते हो। एग्रावेशन मतलब तकलीफ़ें बढ़ना, एम्ब्यूरेशन मतलब तकलीफ़ें घटना। किससे बढ़ रही हैं इसकी तकलीफ़ें, ओवर सेंसिटिव टू पेन था, टच से बढ़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है। सोर लेम ब्रूज फीलिंग था, जिस भी जगह में लेट रहा है वो जगह उसको बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो रही है, लेकिन सिंस ये सोर लेम ब्रूज फीलिंग इसमें आ रही है, मतलब पिटा है ये बहुत ज़्यादा, वैसी फीलिंग इसको आ रही है, तो ये ऑब्वियस सी बात है मूव करने में भी इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तो मोशन से हो गया। अब रेस्ट वाइन, what it is saying, rest wine, now what is this, okay, this is my mistake, गलत लिखा है, रेस्ट कॉमा, ये दिस इज़ नॉट वाइन, ठीक है, दिस इज़ वेदर, ओके, वेदर चेंज से उसको दिक्कतें हो रही हैं, सो दिस वाइन को इग्नोर करो फॉर सम टाइम्स, ओके, साइडेड ओनली, ठीक है। डैम कोल्ड, इसको मत देखो, ठीक है, डैम कोल्ड वेदर से। एम्ब्यूरेशन किससे हो रहा है, लाइंग डाउन और विथ हीट हेड लो, बैठने से, या फिर अगर वो अपना सर नीचे करके बैठता है तो भी उसको अच्छा लगता है, ठीक है। ओके ओके वेट, वाइन आई हैव रिटन हियर कॉज, इसको जो और तकलीफ़ें बढ़ रही ना, अगर वाइन ये इनटेक कर रहा है तब भी इसको ये तकलीफ़ें बढ़ेंगी, ठीक है। ओके, ये आपको मोस्टली एसके दुबे वगैरह में नहीं मिलेगा। सो रिलेशनशिप इसकी एंटीडोट करता है कैम्फर को एंड कॉम्प्लीमेंट्री जाता है एकोनाइट के साथ। अब इसका डोज देख लेते हैं, लाइक योर न्यू एंड आपको अगर सेफली
प्रिस्क्राइब करनी है चीज़ें, देन 3rd to 13th potency विल बी गुड फॉर यू गाइज. Locally the tincture but should never be applied hot or at all when abrasions, घर्षण या घाव की जगह में हमको इसको अप्लाई नहीं करना है. कट्स आर प्रेजेंट. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि नील वील जहाँ अंदरूनी चोटें रहती हैं वहाँ के लिए है. तो ये की नोट है कि अगर कट वाली चोट या खून वाली चोट है तो उसके लिए और भी बहुत सारी मेडिसिन है, कैलेंडुला वगैरह है, वो सब आप लगाओ. ठीक है, नॉट दिस. So 3rd to 13th potency. So guys, that's it for this video. Thank you so much for watching it. Hope आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हों. मैंने बहुत डेप्थ में समझाने की कोशिश किया. मैं इसको ना कंसाइज्ड में, लाइक जैसे मैंने डॉक्टर हैनमन की बायोग्राफी 3 शॉर्ट्स में कंप्लीट कर दी है, वैसे ही मैं इसको भी बहुत जल्दी कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी. लाइक बहुत ही छोटे वे में. इसकी इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना एक बार आप इसको. सो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे वे में इसको भी 3-4 शॉर्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी. सो ये कितने मिनट की हो जाएगी? ऑलमोस्ट 5 मिनट में हम ये मेडिसिन कवर अप कर लेंगे. बट अभी मैंने इसको एक डिटेल में दे दिया है. सो एंड आई होप मैंने बहुत डेप्थ में समझाया भी है, चीज़ें बहुत बार रिवाइज करवाई हैं. सो दैट्स इट फॉर this video. Thank you so much for watching it. Love you all, and yeah, do like, comment, share and subscribe. And I really need your support in the beginning यार. आगे तो चलो हो जाएगा. So please subscribe this video, and yeah, bye bye. Thank you so much for watching.